आपका मेरे YouTube चैनल में स्वागत है। देखिए फ्रेंड्स, आज हम इन दो कलरों की वूल से और नीडल लिया हमने यहाँ पर 9 नंबर। इससे बहुत ही सुंदर हम एक नीटिंग डिजाइन बनाएंगे। इस डिजाइन को आप बच्चों के स्वेटर में, जैकेट में, कार्डिगन में, कैप में, सॉक्स में, किसी में भी डालिए, सभी में डल के रेडीमेड से भी सुंदर डिजाइन बनता हुआ आएगा। तो चलिए सीख लेते हैं कि ये डबल कलर में ये डिजाइन हमने किस तरह से बना के इसको कंप्लीट किया है। तो यहाँ पर देखिए, इस डिजाइन को बनाने के लिए मैंने डबल नीडल करके 2 के मल्टीपल में फंदे डाले हैं। तो एक नीडल हम इस तरह से निकाल लेंगे। 2 के फंदे डाल के तब हम इस डिजाइन को बनाएंगे। तो यहाँ से मानिए फंदे डाल के डिजाइन की पहली सिलाई, सीधी सिलाई, पहले फंदे को ऐसा ही सीधा बनाएंगे। अगले फंदे में क्या करना है, हमने अगला फंदा हमने 1 2 के यहाँ पीछे से नीडल डालेंगे हम, और एक सीधा फंदा इस तरह से बनाएंगे। सीधा फंदा बनाने के बाद अब हमने क्या करना है, यहाँ पर धागा अपनी ओर करेंगे, एक फंदा बढ़ेगा अपनी ओर करने से। तो अब 2 का 1 करेंगे, यानी कि 2 फंदों से हमारे यहाँ पर ये 3 फंदे बन गए हैं। 2 फंदों से एक फंदा बड़ा है, तो अगली सिलाई में इस बड़े हुए फंदे को हमने एडजस्ट करेंगे। तो इन दोनों को गिरा देंगे। आगे फिर से 1 2 के पीछे से नीडल डालेंगे और एक यहाँ से सीधा फंदा बनाएंगे। एक फंदा बना, धागा अपनी ओर करने से ये दूसरा फंदा बन गया। अब दोनों फंदों में बैक लूप से नीडल डाल के और एक इस तरह से लूज फंदा सीधा बनाएंगे। 2 फंदे से फिर से 3 फंदा बन गए। तो इसी तरह से हम इस पहली सिलाई को सीधी साइड से बनाते हुए जाएंगे। तो बिल्कुल आसान डिजाइन है, 2 ही सिलाई का डिजाइन है। धागा चेंज करके 2 सिलाइयों को बार बार रिपीट कीजिए तो सुंदर सा एक रेडीमेड लुक में डिजाइन बनता हुआ आएगा। तो बैक लूप से दोनों में डालेंगे और सीधा फंदा बनाएंगे। अब फिर से 2 के पीछे से नीडल डाली, सीधा फंदा बनाएंगे। इस तरह से सीधा बनाना है और लूज बनाना है, टाइट फंदा नहीं बनाना है, नहीं तो यहाँ पर देखिए हमारा डिजाइन खराब हो जाएगा। तो धागा अपनी ओर करने से दूसरा फंदा, अब इस 2 का 1 करने से ये तीसरा फंदा, यानी कि फिर से 3 फंदे, 2 से 3। लास्ट वाले को अकेला सीधा बनाएंगे। तो ये यहाँ पर देखिए, हमने ध्यान से देखिए, पहली सिलाई को यहाँ पर सीधी साइड से बनाते हुए कंप्लीट किया। डिजाइन की दूसरी सिलाई हमने किस तरह से बनानी, दूसरी सिलाई उल्टी बनानी है, लेकिन 2 फंदों से 3 फंदे बने हैं, इसमें से यहाँ पर एक फंदे को हम सेट करेंगे। तो पहले फंदे को उल्टा बनाइए या उतारिए। अब जो ये बीच वाला फंदा है, एक फंदा जो बड़ा था, इसको हमने ऊपर से इस तरह से बगैर बुना ऐसे ही ले लेना है राइट नीडल पर। अब इन 2 को इकट्ठा हम 2 का 1 उल्टा फंदा बनाएंगे। तो फिर से हमारे वही 2 के 2 फंदे बन गए हैं। अगले फिर से बीच वाले फंदे को इसके ऊपर से उतार के नीडल पे इस तरह से ले लेंगे। आगे फिर से हमने 2 फंदों का इकट्ठा 1 उल्टा फंदा बनाना है। इस तरह से दोनों को गिरा देंगे। आगे फिर से जो 3 फंदे, इनका 2 करना है, इसके ऊपर से ऐसे नीडल में फंदा लेंगे और अब इन 2 को इकट्ठा इस तरह से उल्टा फंदा बनाएंगे। अगले को फिर से ऐसे इसके ऊपर से क्रॉस करके अब इन 2 का इकट्ठा 1 उल्टा फंदा बनाना। फिर से इसके ऊपर से ऐसे लेंगे हम और अब इन 2 का इकट्ठा उल्टा बनाएंगे। वही हमारे 3 से 2 फंदे ही बन गए हैं। लास्ट वाले फंदे को धागा पीछे करके सीधा बनाएंगे। तो ये दूसरी सिलाई यहाँ पर देखिए डिजाइन की कंप्लीट हो चुकी है। अब आ गए हैं डिजाइन की तीसरी सिलाई। तीसरी सिलाई किस तरह से बनाई जाएगी, तीसरी सिलाई मैं आपको बना के दिखा देती हूँ ताकि आपको धागा लगाने में आगे दिक्कत ना आए, परेशानी ना आए। तो यहाँ पर हम सेकंड कलर अटैच करेंगे। सेकंड कलर लगा के हम सीधा फंदा इस तरह से बनाएंगे। एक फंदा सीधा बनाया। आगे हमने क्या करना है, फिर से वही चीज रिपीट। 2 के पीछे से हम इस तरह से नीडल डालेंगे और एक सीधा फंदा फिर से बनाएंगे और लूज बनाएंगे। धागा अपनी ओर करेंगे इस तरह से। फिर से बैक लूप से यहाँ पर देखिए
इस तरह से सीधा फंदा बैक लूप से बनाएंगे। आगे फिर से हमने क्या करना है, इसे पीछे से नीडल डालेंगे, वही चीज रिपीट 2 से 3 फंदे बैक लूप से 2 का 1 किया। जैसे पहली सिलाई बनाई थी सेम उसी तरह से हम इस तीसरी सिलाई को भी बनाते हुए जाएंगे। तो बैक लूप से सीधा, इसको पीछे से फिर से हम सीधा फंदा बनाएंगे, लेके धागा अपनी ओर, फिर से 2 का 1, 2 से 3 फंदे बने, फिर से 2 के पीछे से नीडल डालेंगे होल से और सीधा फंदा, धागा अपनी ओर, फिर से हम इसी तरह से बैक लूप से सीधा, लास्ट वाले को भी सीधा बनाएंगे। तो ये तीसरी सिलाई को हमने सेम पहली सिलाई की तरह ही बनाते हुए कंप्लीट किया। डिजाइन की यहाँ पर चौथी सिलाई हमने सेम दूसरी सिलाई की तरह ही बनानी। पहले फंदे को उल्टा बनाइए या उतारिए। अब जो ये बीच वाला फंदा है इसको हम इसके ऊपर से इस तरह से लेंगे और अब उतारने के बाद अब 2 का 1 करेंगे, वही 2 के 2 फंदे हमारे हो गए हैं। फिर से बीच वाले फंदे को राइट नीडल पे लेंगे और ये 2 फंदे हैं, इनको उल्टा इकट्ठा उल्टा बनाएंगे, 2 का 1 करेंगे। फिर से बीच वाले फंदे को इसके ऊपर से क्रॉस करके 2 का 1 करेंगे इस तरह से। फिर से अगले 3 फंदे, इनमें से बीच वाले को हम लेंगे क्रॉस करके, जो 2 फंदे बचे हैं हमारे उनको हमने यहाँ पर 2 का 1 करना है। फिर से इसके ऊपर से उतारेंगे हम, फिर से 2 का 1 करेंगे इस तरह से। लास्ट वाले फंदे को निकल गया, लास्ट वाले फंदे को हम, ये निकल गया था, धागा पीछे करेंगे और इसको हमने सीधा बनाना है इस तरह से। तो ये हमने चौथी सिलाई को दूसरी सिलाई की तरह ही बनाते हुए कंप्लीट किया। तो इसी तरह से अब फिर से हम जो ये बेस वाला कलर था ब्लू कलर, इसको फिर से लगाएंगे। तो ये देखिए 4 सिलाई में डिजाइन कुछ इस तरह से बनता हुआ आया। अगर हम इन्हीं 4 सिलाइयों को बार बार रिपीट करेंगे तो मैं थोड़ा सा बड़े में दिखाती हूँ फाइनल लुक डिजाइन का किस तरह से बनता हुआ आएगा। तो ये देखिए थोड़ा सा बड़े में डिजाइन का हमारा फाइनल लुक कुछ इस तरह से बनता हुआ आया। तो फ्रेंड्स डिजाइन आपके सामने है। अगर आपने ये डिजाइन पसंद आए, बताने का तरीका पसंद आए, तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। तो फ्रेंड्स बने रहे इसी तरह से आप हमारे चैनल के साथ। मिलते हैं अगली नई अच्छी सी वीडियो के साथ।